महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और वहां के युवा दिलों की धड़कन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। आदरणीय देवेंद्र जी। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। नसीराबाद के आवाज में दम है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी के लाडले अध्यक्ष, राजस्थान के जुझारू नेता श्री सीपी जोशी जी, हमारे सांसद भागीरथ चौधरी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, हमारे जोगेश्वर गर्ग जी, विशेष रूप से हम सभी के जो चहेते रहे ऐसे किसान नेता सावरलाल जी के सुपुत्र और हमारे विधायक रामस्वरूप लांबा जी, विजेंद्र पुनिया जी, देवी शंकर भुतड़ा जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, परिवर्तन संकल्प यात्रा आज आपके गांव, आपके शहर पहुंची है। हमारे अध्यक्ष जी परिवर्तन यात्रा लेकर निकले तो परिवर्तन तो होकर रहेगा, लेकिन दोस्तों ये केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है। ये केवल एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाना, एक सत्ता को हटाकर दूसरी सत्ता को लाना, एक मंत्री की जगह दूसरा मंत्री लाना, ये केवल मात्र इतना परिवर्तन नहीं है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन केवल सत्ता में नहीं, हम समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए यह परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली है। राजस्थान के गांव में रहने वाला, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पर निकली है। आज हम सब लोग देख सकते हैं हमारे देश में पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवर्तन लाया, भारत में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का कार्यक्रम माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। और ये मैं नहीं कहता, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था कहती है कि 14 करोड़ लोगों को इतने कम समय में गरीबी रेखा से लाने का मोदी जी का काम इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये आज यूनाइटेड नेशन कहती है। इस देश के अंदर मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो गरीबों का हक, किसानों का हक उन तक पहुंचाती है। हमने देखा एक समय था भारत के कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी कहते थे, मैं दिल्ली से गरीब के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की, आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं तो पूरे 6,000 रुपया किसान के खाते में जाता है। कोई एक नया पैसा किसान का ले नहीं सकता, कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकलेगा तो अंतिम आदमी तक 1 रुपया पहुंचेगा, किसान के खाते में पहुंचेगा, महिलाओं के खातों में पहुंचेगा, मजदूरों के खातों में पहुंचेगा। ये मोदी जी ने चमत्कार करके दिखाया। इसलिए दोस्तों, आज देश के अंदर गरीबों का हक, किसानों का हक
मजदूरों का हक उन तक पहुंचाने वाला नेता अगर कोई है तो हमारे मोदी जी है। आज हम देख सकते भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया। अरे जिन्होंने 250 साल तक हम पर राज किया, उस ब्रिटेन को, उस इंग्लैंड को भी हमने पिछले साल पीछे छोड़ दिया और उससे भी आगे अब भारत चला गया। इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है। और 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। कोई ये सवाल पूछ सकता है, अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, मुझे क्या मिलेगा? दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो देश में सड़कें बनती है, देश में रेलवे लाइन बनती है, देश में पोर्ट एयरपोर्ट बनते हैं, देश में घर बनते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लोगों के घर पानी आता है, लोगों को घर मिलते हैं, लोगों के शौचालय बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो युवाओं के हाथ को रोजगार मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, निर्माण होता है। और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है तो देश का विकास भी हो रहा है। आज अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो देश के खजाने में भी पैसा आता है, तो हमारे कल्याण के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होता है। इसलिए दोस्तों, इस देश को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज हम देख सकते भारत को एक ऐसा मकाम मोदी जी के कारण हासिल हुआ। हम सब ने देखा चांद के ऊपर हमारा चंद्रयान उतरा और साउथ पोल पर चांद के यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश अगर कोई होगा तो मेरा भारत देश है। ये मोदी जी ने करके दिखाया, हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया, जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रूस नहीं कर पाया, जो जर्मनी नहीं कर पाया, जो फ्रांस नहीं कर पाया, जो चीन भी नहीं कर पाया, वो भारत ने करके दिखाया। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। हमने देखा G20 में मोदी जी ने अगुवाई की और दुनिया के सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पीछे चलते हुए हमारा सीना गर्व से फूलता हुआ हमने देखा। दोस्तों, ये सम्मान जो मोदी जी को मिला, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये मेरे भारत देश का सम्मान है। आज 9 साल बाद भारत की ओर पूरी दुनिया देखती है कि कल को दुनिया को अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो मोदी जी दिखा सकते हैं और भारत दिखा सकता है। इस मकाम पर भारत को लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राजस्थान की परिस्थिति क्या है, अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे। राजस्थान भी नंबर 1 पे गहलोत जी ने पहुंचा दिया, राजस्थान भी गहलोत जी ने नंबर 1 पे पहुंचाया। लेकिन नंबर 1 पे किस में? भ्रष्टाचार में नंबर 1, अनाचार में नंबर 1, दुराचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, गैंग वॉर में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, हमारे किसानों को गुमराह करने में नंबर 1। ये राजस्थान की परिस्थिति हमारे गहलोत जी के राज में हमने देखी। मैं तो पूरे राजस्थान में यात्रा के साथ घूम रहा हूं और गहलोत जी के बड़े बड़े पोस्टर दिखते और उस पर लिखा होता है 2030 में राजस्थान नंबर 1 पर, आपका सुझाव दीजिए। अब जाकर कल चुनाव है और अब हमारे गहलोत जी की नींद खुली और 2030 के लिए आपको सुझाव मांग रहे हैं। भाई साहब, एक ही सुझाव उनको भेज दो, गहलोत जी राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा। बस इस चुनाव में आप बाजू हट जाओ, आप घर पर बैठ जाओ, मोदी जी के हाथ में राजस्थान सौंप दो, राजस्थान अपने आप नंबर 1 पे चला जाएगा। ये गहलोत जी को बताने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, हमने देखा जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, मोदी जी के साथ राज्य की सरकार चलती है तो बड़ी तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन मोदी जी प्रयास करते हैं राजस्थान को ऊपर ले जाने का और गहलोत जी का इंजन उसको नीचे खींचता है, न गाड़ी ऊपर जाती है न गाड़ी नीचे जाती है।
गाड़ी वहीं के वहीं अटक जाती है। लेकिन विचार कीजिए, मोदी जी के इंजन के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री का इंजन भी उसी दिशा में चला जाए तो राजस्थान किस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और किस प्रकार से विकास का मंजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज देखिए, मोदी जी ने राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपया हर घर जल में दिया, लेकिन सारा का सारा पैसा गहलोत जी की सरकार खा गई और डकार भी लेने को तैयार नहीं। ये अवस्था राजस्थान की आई है, इसलिए ये जागने का वक्त है। आज देखिए, एक नई अलायंस तैयार हुई है, एक इंडिया अलायंस के नाम से इन्होंने अलायंस तैयार की है। ये सारे के सारे लोग किन विचारों के लोग हैं? वहां पर इनके अलायंस का स्टालिन वो कहता है हमारा जो 10,000 साल पुराना सनातन धर्म है, वो स्टालिन कहता है, कांग्रेस का साथी स्टालिन कहता है सनातन तो ये डेंगू मलेरिया जैसा है, ये कोविड जैसा है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियंक खरगे जो कर्नाटक में वहां का मिनिस्टर है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने सनातन पर वार किया वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता। लेकिन आज उन मंसूबों को समाप्त करना पड़ेगा, उन इरादों को समाप्त करना पड़ेगा जो मंसूबे और इरादे सनातन को मिटाने की बात करते हैं। उन इरादों को मिटाना होगा, उनको घर बिठाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो सनातन को समाप्त कर पाएगी तो हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया, तुम समाप्त हो जाओगे लेकिन सनातन समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं सारे के सारे लोगों से, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की धरती है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने हमारे धर्म को, हमारे देश को सुरक्षित रखा। अगर वो नहीं होते तो हम अपने आप को सनातनी हिंदू नहीं कहला सकते, हम में से कोई हिंदू नहीं होता, ये हालत हमारे देश की हो जाती। और इसलिए महाराणा प्रताप की धरती पर बसने वाले तमाम लोगों से निवेदन करने आया हूं, ये परिवर्तन सोच का परिवर्तन है, ये परिवर्तन जीवन का परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि ये परिवर्तन अगर आप नहीं ला पाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको पूछेगी। जिस समय परिवर्तन की मांग हो रही थी, जिस समय राजस्थान पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय सनातन पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय दुराचारी ये सत्ताधीश हो रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे, तो उसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का केवल स्वागत मत कीजिए। तो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन की बेला अब हमारे सामने है, उसमें परिवर्तन कीजिए और मोदी जी के साथ चलने वाला राजस्थान आप सब मिलकर तैयार कीजिए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।